हमारे चीफ मिनिस्टर में प्रधानमंत्री की योग्यता तो है, मगर हम छोटी पार्टी हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उपेंद्र कुशवाहा तो कहे थे कि हम नीतीश कुमार जी को सड़क पर ला देंगे, आ गए सड़क पर। वो आदमी 16 साल से चीफ मिनिस्टर लगातार रहा है, उनके फॉलोअर्स क्या कहेंगे। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। कल जदयू के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें यह पारित कर लिया गया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। जदयू के सभी नेताओं ने इस बात को मान लिया है। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया जा रहा है, तो क्या वो लोग जो आपके प्रधानमंत्री हैं, सभी के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या उन लोग योग्य नहीं मानते हैं, जिसके कारण अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार मानने लगे हैं? देखिए, हर पार्टी को अपने नेताओं को ब्रांडिंग करने का अधिकार है। उनके कार्य समिति का बैठक था। जो आदमी 16 साल से चीफ मिनिस्टर लगातार रहा है, उनके फॉलोअर्स क्या कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री काबिल नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री में योग्यता नहीं है। अब इसके बाद तो प्रधानमंत्री का ही पद आता है, तो योग्य बताएंगे ही। हर पार्टी का दायित्व है उनके फॉलोअर्स को, अपने नेताओं को ब्रांडिंग करने का। उन्होंने भी कहा है, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने यह बात स्पष्ट कही है कि हमारे चीफ मिनिस्टर में प्रधानमंत्री की योग्यता तो है, मगर हम छोटी पार्टी हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने यह कहा कि हमारे पार्टी के नेता को और अन्य पार्टी के लोग स्वीकार नहीं करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आज ये बात कह दिया है कि भविष्य में दावेदार हो सकते हैं। भविष्य की बात हम नहीं करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को चूंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से पदच्युत करने के लिए कफन बांध के घूम रहे थे, तो नया नया आए हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं पार्टी के कार्य समिति के बारे में मैं कह रहा हूं, और मैं भविष्य की बात नहीं करता, मैं वर्तमान की बात करता। वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाहेंगे, भारत की जनता चाहेगी, तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। उनको कोई हटा नहीं सकता। इसलिए हर पार्टी को, हर पार्टी के नेताओं को अपने नेताओं को ब्रांडिंग करने, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करने का अधिकार है। अगर वह भी करते हैं तो कोई इसमें कठिनाई नहीं। प्रधानमंत्री को तो वो लोग भी मान रहे हैं और कह भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, मगर क्या जदयू की तैयारी चल रही है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने आज ये कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कहता है वो होता है। ये बात उन्होंने कह दी है। उपेंद्र कुशवाहा तो कहे थे कि हम नीतीश कुमार जी को सड़क पर ला देंगे, आ गए सड़क पर, और फिर स्वयं ही आ गए नीतीश कुमार जी के यहाँ। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी के बात को बहुत हम लोग तरजीह नहीं देते हैं। हम जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जी ने जो कहा है, उन बातों पर तरजीह देते हैं। जो उनके कार्य समिति में बहस हुआ है, उन बातों पर तरजीह देते हैं। क्योंकि जो लोग दूर रहते हैं, जो लोग किसी के खिलाफ रहते हैं और नजदीक आते हैं, तो उनको कड़ा ब्रांडिंग करना पड़ता है अपने कैरेक्टर रोल को लिखवाने के लिए। जदयू अलग चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुकी है, कह रही है कि 200 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के साथ नहीं, यूपी में 200 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। और जो जदयू के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो ये बयान दे रहे हैं कि 2012 में जो बीजेपी का हाल हुआ था, वही हाल कर देंगे चुनाव में। साफ तौर पर उन्होंने कहा ये बात। हमारे साथ उनका बिहार में अलायंस है, उत्तर प्रदेश में हमारा अलायंस नहीं है। हर पार्टी को अपनी पार्टियों को बढ़ाने का, इलाज करने का, मतों को प्राप्त करने का अधिकार है। समय आएगा, आप देख लेंगे। ये तो बिहार एनडीए का जो भी पार्टी हिस्सा है, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो या जदयू हो, सब टारगेट बीजेपी को कर रही है खास। अच्छा, बीजेपी के ही इस देश में बेस है। इस देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अंतिम पंक्ति में रहने वाले बच्चे भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था व्यक्त करते हैं। तो टारगेट कौन होगा? तो टारगेट रहने से कुछ होता नहीं है। महत्वाकांक्षा पालने से लोकतंत्र में नहीं चलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक उनको समर्थन नहीं जुटा पाएंगे, तब तक कोई पार्टी कुछ नहीं करती है। तो हमने इस मुद्दे पर बातचीत की है बीजेपी के एमएलसी से। इन्होंने बेबाक अंदाज में अपनी बातों का रखा है। अब देखना है कि जदयू का अगला स्टैंड क्या होता है। बहरहाल आप बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।